रौला आप ऐसे डाल रहे हैं, शोर आप ऐसे डाल रहे हैं जैसे आपने कश्मीर फ़तह कर लिया था और शहबाज शरीफ उसका सौदा करने जा रहे हैं। लोग आपके बारे में बातें पता क्या करते हैं कि कश्मीर का सौदा इमरान खान ने किया। इसको पता था कि आर्टिकल 370 इंडिया उसको कालअदम करार दे रहा है, उसने कर देना है। और ट्रंप ने इमरान खान को बुलाया अमेरिका कि चलो आओ ज़रा बात करें कि इंडिया ये करने जा रहा है और तुमने बस रौला रोला डाल कर इसके ऊपर को काम नहीं करना। लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं और ये कहते हैं कि पूछे इमरान खान से कि क्या बरात ली, क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई ट्रंप की तरफ से कि इस मामले के ऊपर जो है वो चुप करके बैठ जाए। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की मीडिया को एक इंटरव्यू दिया तो उसने कहा है कि UAE को अपना जो है मैंने रिक्वेस्ट किया UAE कि वो पाकिस्तान और इंडिया को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 जंगें हुई हैं। उन जंगों से क्या निकला? गुरबत, अफलास, बेरोज़गारी और माशी बदहाली। कुछ भी नहीं निकला, उल्टा मसाइल बढ़े हैं। तो क्यों ना हम मज़ीद जो टेंशन है और लड़ाई झगड़े और तनाव के माहौल को ख़त्म करके हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठा जाए। अच्छा, तहरीक इंसाफ वाले जनाब शुरू हो गए हैं कि ये कश्मीर का सौदा हम नहीं होने देंगे जब तक जो है वो अपनी आइनी और कानूनी पोजीशन जो है वो रिवर्स नहीं होती जो कश्मीरियों की थी। तो ये जो है वो बात करना जो है ना कश्मीर का सौदा करने के मुतरादिफ है। किस मुंह से आप ये बात करते हैं? तहरीक इंसाफ वालों को शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। नाज़रीन, मेरे ख्याल 22-23 जुलाई को इमरान खान की ट्रंप के साथ मीटिंग हुई और 5 जुलाई 2019 को ही कश्मीर में मोदी हुकूमत कब्जा वो जो उनका जो एक ख़ास आर्टिकल 370 उसको एब्रोगेट कर देती है। और आप क्या करते हैं? आप कश्मीरियों के बड़े सफ़ीर और नंबरदार और आपने पता नहीं क्या क्या क्रेडिट लेते हैं। आपने क्या किया? आपने किया क्या कि आपने जनाब जुम्मे वाले दिन जो है ना वो एहतजाज हो गए। आप हफ्ते में जुम्मे से चले गए, जुम्मे से आगे फिर 1 मिनट की खामोशी आ गई, फिर साल बाद कोई पता नहीं कश्मीर कहाँ गया और कहाँ नहीं। आपने कश्मीर जो है प्लेट में रख के इंडिया को दिया और आपको पता लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? लोग यही कहते हैं कि कश्मीर का सौदा इमरान खान ने किया। आप जब अमेरिका से आए हैं और आप इस तरह ढोल और शादियाने और पता नहीं ढम 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 हो रही थी कि आप पता नहीं अमेरिका फतह करके आ गए हैं। और आपके सोशल मीडिया ट्रॉल्स ने ये कहा कि 1992 के वर्ल्ड कप के बाद ये बड़ा तारीखी मौका है और पता नहीं क्या क्या आपने क्या अचीवमेंट करके आ गई। ट्रंप ने पता नहीं कहा था कि मैं शायद अमेरिका इमरान खान के नाम करवा देता हूँ। लेकिन आपकी खुशी जो है ना वो सिर्फ चंद दिन की थी और आपके इतने तल्लकात थे ट्रंप के साथ और वो सारा था और आप कश्मीरियों के हकूक़ के अलंबरदार बनते थे। आपने क्या किया? इंडिया ने आपके मुंह के सामने खड़े होके कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको उनके आइनी हकूक़ से महरूम कर दिया। आपने क्या उखाड़ लिया उनका? क्या किया आपने? खान साहब वैसे अब आपको जो है ना वो तख्ते तवे पे बैठे हुए हैं कि कश्मीर का सौदा नहीं होने देंगे, कश्मीर का सौदा नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ये नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ का इंटरव्यू तो देखें, उसने कहा क्या है? उसने कहा कि मोदी सरकार अपना रवैया तब्दील करे और हमें अपना रवैया दुरुस्त करें और आए संजीदा मुज़ाकरात करें और अपने मसाइल का हल निकालते हैं जिसमें मसला कश्मीर है जहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। आर्टिकल 370 जो कश्मीरियों की आज़ादी सलम करनी और अक़लियतों के साथ वहाँ पे बुरा सलूक होता है। मुझे एक बात बताएं कि वो थोड़ी कह रहे हैं कि हम मरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आए पहले कश्मीरियों के हकूक़ की शहबाज शरीफ ने बात की, सौदा हो गया, कश्मीर का सौदा हो गया। आपको शर्म नहीं आती? आप किस मुंह से ये कश्मीरियों की बात करते हैं? आपने कश्मीरियों के लिए किया क्या था? ट्रंप आपका दोस्त, ट्रंप आपका यार, क्या किया आपने? ट्रंप ने कौन सी उसने आपके लिए जो है ना वो लॉबिंग की आपके लिए?
आप मोदी की जीत की दुआएं आप करें। इमरान खान साहब आपने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि मोदी जो है वो इंडिया का वज़ीर आज़म बन जाए, फिर वो वज़ीर आज़म बन गया। क्या कर लिया आपने? फ़ोन तो आपका वो उठाता नहीं था। वो मोदी जो खुद चलकर रायगढ़ में जाती उम्रा आया, वो पाकिस्तान की सफारती जीत थी या ये पाकिस्तान की सफारती नाकामी थी कि इमरान खान फ़ोन कर रहा है और वो फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे? जब वो आया जाती उम्रा तो आपने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्या क्या गलीज़ मुहिम न चलाई, क्या क्या नहीं। आपने मोदी का यार इंडियन एजेंट और फलाना ढिमाका पता नहीं क्या क्या कि आया था अजीत दोल और नरेंद्र मोदी आए हैं और उन्होंने जो है वो रायगढ़ में जो है ना इंडियन जसूस छोड़ गए हैं। यार आपको शर्म ना आई ये बातें करते हुए? इससे ज़्यादा घटिया इल्ज़ाम, इससे ज़्यादा बेहुदा इल्ज़ाम आप मुल्क के वज़ीर आज़म पर शायद आपको ना मिला हो। वो पाकिस्तान की सफारती जीत थी, कामयाबी थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसको पता नहीं सलमान शहबाज को, वो नवाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हुसैन नवाज, उनके कारोबारी संबंध बना दिए, उनके तल्लुकात बना दिए कि इंडिया में उनका बिजनेस है। शर्म का मुकाम है। तरीके इंसाफ में ना कभी कभी लगता है कि शर्म नाम की चीज़ है ना, उनके लिए उनका लीडर ना माफ़ करें, पता नहीं वो देवता है या कोई अवतार है कोई कि उसके खिलाफ बात ना हो जाए, पड़ जाते हैं बस इंसानों की तरह ही। खुदा का नाम ले, उसने मुज़ाकरात की बात की है, उसने और कुछ नहीं कहा। थोड़ा सा ना रहम करें इस मुल्क के ऊपर। जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती। अल्टीमेटली आपको तिजारत करनी पड़ेगी, ट्रेड करनी पड़ेगी। गुरबत उधर भी है, गुरबत इधर भी है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा गुरबत है। इन मुल्कों के जो लोग हैं ना, उनको सुकून का सांस लेने दें। अपनी दो टके और घटिया सियासत के लिए इस मुल्क के आवाम को जो है ना वो तख्ता मश्क ना बनाएं।